भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के बैनर तले दनकोर क्षेत्र के भट्टा पारसौल गांव में एक किसान मजदूर पंचायत का आयोजन किया गया। इस मौके पर दूर दराज से सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी। इस मौके पर किसान हितों को लेकर कई तरह के विचार किए गए कि किस तरह से यमुना प्राधिकरण किसानों का शोषण कर रहा है। साथ में फैसला लिया गया कि एमएसपी कानून बनाने को लेकर 2 अक्टूबर से भारतीय किसान यूनियन अम्बावता दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करेगी। आइए आपको सुनवाते हैं क्या है पूरा कार्यक्रम। सरकार है, सरमाएदारों की सरकार है, तो इसी को लेकर एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में होगा। पारसौल जो आसपास के लोगों की है, अतिरिक्त व्यक्ति का आश्वासन दिया है। बहुत सारे गांवों का जो कोर्ट है उससे रिट विड्रॉ हुई है। 11-12 गांवों का रास्ता साफ हो गया, लगभग 11 से 12 गांव बचे हैं। उनके लिए भी 1 महीने का समय उन्होंने दिया है। अगर उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो किसान सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। और जो समस्या इस क्षेत्र में चाहे बिजली की है, बिजली में फर्जी मुकदमे लगाने का काम कर रहे हैं यहाँ, और बिजली ने लूट मचा रखी है। अधिकारियों ने कनेक्शन अवैध चोरी लगा देते हैं, जिसने चोरी नहीं की उसमें भी चोरी लगाने। कर्म भूमि जिसमें भूमि अधिकारी कानून को चेंज कराने का काम यहाँ से किया। भट्टा पारसौल का नाम पूरी देश और दुनिया में सब लोग जानते हैं। जो जहाँ भी गांवों का नाम लिया जाता है तो सभी का स्वागत करेंगे डॉक्टर विकास जी। पहला ये रहेगा कि ग्राम की जो समस्या है उनको सुनें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नेता आते हैं अपनी बात कह के और चले जाते हैं। हम उनमें से नहीं, हम उनमें से हैं कि पहले किसानों की बात सुनेंगे और उनकी जो यहाँ समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उनको सुनकर नोट करके और उनको हर अथॉरिटी और सरकार के सामने उठाने का हम काम करेंगे। इस पंचायत में कितने लोग आए हैं और कहाँ से कार्यकर्ता है? इस पंचायत में यूनियन के गौतम बुद्ध नगर के, चाहे राष्ट्रीय हो या जिले के या प्रदेश के, सब पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। बाकी भट्टा पारसौल से आसपास के 10-12 गांवों से, चाहे आप रीलका से लगा लो, बुलंदशहर के जिला अध्यक्ष हैं और भी कई जिलों से यहाँ लोग पहुँचे हैं। इसमें ये निर्णय होगा कि आगे चल के कैसे जिले की लड़ाई लड़ी जानी है, जो किसानों पर अत्याचार हो रहा है उसको कैसे लड़ा जाए। हाल ही में भारतीय किसानों अम्बावता का अधिवेशन भी हुआ है, क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई है? अधिवेशन में जो चर्चा होती है वो हर बार संगठन को मजबूत करने के लिए, और जो लगातार जिस प्रदेश में जो समस्या है उनको वहाँ राष्ट्रीय स्तर पर मीटिंग में बैठ कर उठाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ गन्ने की समस्या है, यहाँ एमएसपी की समस्या है। जैसे समय पे जब धान होती है तो उसके रेट में दिक्कत आती है और मार्केट में चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो ये सारी यहाँ समस्याओं को लेकर अब संगठन को मजबूत करने के लिए जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर ग्राम अध्यक्ष बनाने का और इस सब पर निर्णय वहाँ हुए हैं। इसको लेकर शिविर में हर बार 10, 11, 12 को 3 दिन शिविर चलता है। उसमें पूरे देश के जो हमारे 17-18 राज्यों में संगठन चल रहा है, सारे प्रदेश अध्यक्ष वहाँ आते हैं। हर चीज़ पे वहाँ मंथन करा जाता है और उसको किस दिशा में आगे बढ़ाया जाए उस पर चर्चा होती है। बच्चे जी आपके पास भी आते हैं, आप भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ये बताइए गौतम बुद्ध नगर में किसान आंदोलन करते रहे हैं लंबे समय से, और हाल ही में भी आंदोलन चला है और अभी कुछ हाई पावर कमेटी बनाने का सरकार ने आश्वासन दिया। क्या वजह है आंदोलन लगातार चलते रहे? किसानों की जो मांगे हैं वो हमेशा की तरह सरकार एक तरह से आश्वासन देती है, क्या मानना? मैं आपके चैनल विजन लाइव के माध्यम से बता दूं कि सरकार कोई भी रहो, किसान ने छलने का काम किया है। और इस ज़िले की दुर्दशा आपने देखी है कि किसान को हर समय ये चाहते हैं कि इसको दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, इसकी मांगों को पूरा नहीं किया जाए। अभी जो है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पे कल 61वें दिन में जो एक आंदोलन ख़त्म हुआ है, उसमें हमारा भी सहयोग था, हमारे संगठन का भी उसमें सहयोग था।
इसमें आपने देखा होगा कि पूरे ज़िले के किसानों ने बहुत भागीदारी निभाई है और पूरे ज़िले में लगातार आंदोलन हो रहे हैं। किसान जाग चुका है। आज जिस गांव में हम बैठे हैं, ये गांव किसानों के बलिदान के लिए जाना जाता है। भट्टा पारसौल में ऐसा आंदोलन हुआ जिसने कानूनों को बदलने का काम किया, जिसके तहत पूरे भारत में कानून बदला गया। तो मैं बता दूं आपको, गौतम बुद्ध नगर किसान हो, किसी भी जाति किसी धर्म का हो, अब कोई जाति धर्म का नहीं रहा है। वो अपने हक और अधिकार और अपने हजूम की लड़ाई को जीतने के लिए हर टाइम तत्पर रहता है। अब कोई भी सरकार किसानों का हनन नहीं कर पाएगी। आपने सही सवाल किया कि क्या कारण है। कारण ये है कि यहाँ किसानों का हक नहीं मिलते, अधिकार नहीं मिलते। यहाँ पर अन्य यूनियन काम कर रही हैं, लेकिन मैं सभी का धन्यवाद करूँगा कि कहीं ना कहीं संगठन कोई भी रहा हो, लेकिन किसानों की आवाज़ को उठाने का काम करता है। तो इसी क्रम में हम भारतीय किसान अम्बावता का संगठन भी हम जो लगातार, और मैं आज बता दूं, इस भट्टा पारसौल की जो पंचायत हमने यहाँ रखी है, इसलिए रखी है क्योंकि ऐतिहासिक गांव है और यहाँ की पंचायत का निर्णय पूरे देश में जाएगा। और जहाँ जहाँ हमारे संगठन है, यहाँ से जो भी निर्णय लिए जाएंगे पूरे देश में बताने का काम करेंगे। देवेंद्र नेताजी, आपके पास भी आते हैं। आज भट्टा पारसौल की इस धरती पर किसान मजदूर पंचायत हो रही है और किसान आंदोलन की बात करें तो भट्टा में काफ़ी शहीद भी हुए पूरी सरकार में। और किस तरह से जो भूमि अधिग्रहण है यहाँ से चेंज हुआ है, आज क्या निर्णय लेके जा रहे हैं? भट्टा पारसौल में किसानों ने अपनी लड़ाई लड़ी है और ये विकास भी भाई प्रदेश अध्यक्ष हैं अम्बावत किसान यूनियन के, ये भी लड़ाई लड़ रहे हैं और किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं। अभी कल 65 दिन में उन किसानों को 61 दिन में उनको रिहा किया गया है। उनका चोट आई हैं, लाठी मारी है सरकार ने उनको, लेकिन सरकार को ऐसे लाठी से प्रहार नहीं करना चाहिए किसानों पे। किसान तो अपनी लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। किसान गरीब होता है। अभी पिछले उसमें किसान की सारी फसल बर्बाद हो गई, मतलब गेहूं में भी पानी से गल गई और धान भी गल गया। तो सरकार को तो किसान की मदद करनी चाहिए और किसान यूनियन तो किसानों की लड़ाई लड़ रही है। हम किसान यूनियन के साथ हैं। मैं समाजवादी पार्टी से किसानों इस यूनियन का समर्थन करता हूं और मतलब किसान लड़ाई जारी रहेगी, ये मैं घोषणा करता हूं। कृष्ण नागर जी, आपसे सवाल ये है कि हमेशा की तरह इस बार भी प्राधिकरण ने आश्वासन दिया है कि बैकलीज की समस्या हो या 64% की समस्या है, वो समय रहते हल कर दी जाएगी। क्या मानना है आपका? देखिए, ये भट्टा पारसौल की जो लड़ाई है वो बहुत पुरानी है। यहीं से कानून बदलने का जो इतिहास रचा गया और इसमें यहाँ जो योजनाएं थी उनको भी बाधित होना पड़ा। किसानों के यहाँ मुकदमे थे, उसका बहुत इशू रहा। उससे भी अब यहाँ का क्षेत्र में जो विकास के जो मुद्दे हैं, जो इनकी समस्याएं हैं, वो बाधित मतलब वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। हमारा मकसद आज की पंचायत का ये है कि भट्टा पारसौल के किसानों के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी और आने वाले समय में इनके मुआवजे से संबंधित, विकास से संबंधित जो भी हम कर सकते हैं यूनियन के साथ ही वो करेंगे। पिछली मीटिंग में हमारी बात हुई है इन गांवों के विकास के लिए भी, और आने वाले समय में जो मुआवजा 11-12 गांवों का रह रहा उसमें भी 1-1.5 महीने का समय दिया गया है। उसमें गांव ये अधिक हमारा अभियान है। हम गांव जा रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं और 1-1.5 महीने में अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता, निश्चित एक बड़ा आंदोलन गौतम बुद्ध नगर में यमुना के किसान करने जा रहे हैं और भट्टा पारसौल की क्रांति से इसका आगाज होगा। मौजूद हैं पूनम भाटी, जो कि भारतीय किसान यूनियन अम्बावता की जिलाध्यक्ष, और अर्चना सिंह एडवोकेट, जो कि जिला महासचिव हैं। इनसे खास बातचीत करते हैं। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो ये किसान मजदूर पंचायत यहाँ भट्टा पारसौल में हुई है, क्या मुद्दे हैं, क्या निर्णय लिए गए? बैकलीज को लेकर यहाँ पे बातें हुई हैं, यमुना अथॉरिटी द्वारा चीज़ें हो रही हैं। किसानों को काफ़ी समस्याएं हैं, जिसके चलते हुए यहाँ पर एक महापंचायत बैठी है जिसमें बैकलीज को लेकर के बातें हुई हैं। इधर 64% का मुद्दा उठाया गया है। यहाँ पर किसानों को दिक्कतें हैं, संसाधनों की कमी है, कनेक्टिविटी नहीं है, लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती हैं। हॉस्पिटल इतनी दूरी पर है कि लोग जा नहीं सकते। उनके लिए संसाधन की कमी को पूरा किया जाए। हमारे यमुना अथॉरिटी के द्वारा ये आग्रह है कि वो हम लोगों को संसाधनों की कमी को दूर करें और साथ ही साथ बिजली की समस्या है। गाँव में सिर्फ 10 घंटे बिजली आती होगी, जबकि शहरों में 24 घंटे बिजली है। आखिर ऐसी क्या दिक्कत परेशानी है जो कि गाँव के लोगों को नहीं है? क्या किसानों को बिजली की से परेशानी नहीं है? अगर बिजली नहीं होगी तो लोगों को गर्मी लगेगी और बीमार होंगे। मेरी
सभी किसान यूनियन की तरफ से एक अपील है कि हम लोगों को जैसे कि शहरों में डील किया जाता है उस तरीके से हमें भी डील किया जाए। धन्यवाद। उन्हें भी आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी हमारी तरफ यमुना प्राधिकरण मुआवजा ज़मीन ले रहा है, मुआवजा मिल रहा है। तो पहले रेट हुई थी कि गांव से सर्कल रेट से 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन रातों रात हमारे गाँव को शहरी क्षेत्र में घोषित कर दिया गया। लेकिन सर्कल रेट पिछले 10-12 साल से बढ़ाया नहीं गया। या तो आप सर्कल रेट बढ़ा के गाँव का शहर का करो, अगर आप सर्कल रेट का डबल देते हो तो सर्कल रेट बढ़ाया जाए, या फिर मुआवजा गांव का अगर सर्कल रेट रहता है तो मुआवजा 4 गुना किया जाए। क्योंकि जो आप सारी ज़मीन तो हमारी आप ले रहे हो अपने रेटों पे। अभी हम अगर आपसे कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो आप हमें अपने रेटों पे देते हो ज़मीन। अब मान लीजिए हम आप किसी दुकान से ही सामान लेने जाते हैं तो वो अपने रेट बताते हैं, लेकिन जब ज़मीन हमारी है तो हम बताएंगे ना कि किस रेट से दिया जाएगा। ये थोड़ी है कि आप एक रेट फिक्स कर दो उसके हिसाब से दो। और अगर आपने शहरी क्षेत्र घोषित किया है तो फिर शहरों की सुविधाएं दो। सुविधा हमारे गांव में कुछ है नहीं। एक शहर बनाने के लिए, शहर घोषित करने के लिए लाइब्रेरी, बस अड्डा, हॉस्पिटल कुछ तो होना चाहिए, लेकिन हमारे गांव में तो स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। यानी आपका कहना है कि सरकार की ओर से सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है? सिर्फ नाम है, वादे हैं, खाली कागज़ों पे पता नहीं क्या क्या दिखाया जाता है, हकीकत में जाके देखो कुछ नहीं है, सिर्फ ढकोसलेबाजी है। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं, हमारी लड़ाई ये है, हम किसी सरकार के खिलाफ़ नहीं हैं, हमारी लड़ाई गलत के खिलाफ़ है। आज हम इस सरकार, अगर ये सरकार गलत कर रही है तो हम इसके खिलाफ़ बोल रहे हैं। अगर आगे चल के कोई और सरकार आती है वो भी गलत करती है तो हम उसके खिलाफ़ भी लड़ेंगे। हमारा कोई पर्सनल मैटर तो है नहीं, सबकी लड़ाई है। तो ये थी किसान मजदूर पंचायत जो कि भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के बैनर तले ग्राम भट्टा पारसौल में संपन्न है। यहाँ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और कई फैसले गए हैं, और खासकर एक फैसला किया गया है कि दिल्ली में 2 अक्टूबर से MSP कानून को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ। बने रहिए विजन लाइव के साथ। धन्यवाद।